कहानी की शुरुआत में कुछ होली नाइट्स एक वैम्पायर का पीछा कर रहे थे। एक होली नाइट ने अपनी तलवार को वैम्पायर के सीने के आर पार कर दिया था। ये वैम्पायर पिछले 1.5 सालों से छिपता हुआ आ रहा था। होली नाइट उस वैम्पायर को गालियां देता है और बताता है कि वो बस होली नाइट्स का एक खिलौना है जिसे वो पिछले 1.5 सालों से खेलते हुए आए हैं। लेकिन अब उसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। होली नाइट ने उसे एक गंदी नाली का कीड़ा कहा जिसे कभी कोई नहीं माफ कर सकता है। उसने अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकाला और वैम्पायर नीचे तड़पता हुआ गिर गया। होली नाइट ने अपने आप को वैम्पायर स्लेयर कहा कि इस वैम्पायर को खुश होना चाहिए कि वो वैम्पायर स्लेयर के हाथों मर रहा है। उसने कहा कि उसका ये रूप दिखा रहा है कि वो वैम्पायर कितना पापी है। होली नाइट ने बताया कि वो 1.5 सालों तक इसीलिए छुपता रहा क्योंकि वो खुद चाहता था, जो कि बहुत समय बाद एक वैम्पायर दिखा है। इसीलिए वो वैम्पायर को मारने में समय लेना चाहता था ताकि वो लोगों के सामने कूल बन सके। ये जानकर वैम्पायर को गुस्सा आ गया और वो अपने बड़े नाखूनों से होली नाइट पर हमला करने बढ़ा। वो जानता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, सारी चीजें बस पावर से ही चलती हैं। इसलिए वो बस भागता रहा। होली नाइट ने नीचे झुककर उस वैम्पायर को बीच से काट दिया। उसके कानों में आखिरी आवाज होली नाइट की थी जो कह रहा था कि उसकी एग्जिस्टेंस ही चर्च के लिए मजाक है। मरते हुए भी वैम्पायर यही चाहता था कि उसे एक और मौका दिया जाए, और होता भी यही है। वो फिर से हड़बड़ी में अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को एक गुफा में पाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल सही सलामत है। जब उसने आसपास की चीजों को देखा तब उसे पता चला ये वही जगह है जब होली नाइट्स इसके पीछे नहीं पड़े थे तब वो यहाँ पर रहा करता था। यानी कुछ 1.5 साल पहले वो वापस आ चुका है। कुछ दिनों बाद सभी होली नाइट्स इसके पीछे पड़ जाएंगे। उसे समझ आ चुका था कि वो समय में वापस आ चुका है और उसे एक दूसरा चांस मिला है। वार्डिन विलेज के पास एक जंगल है जहाँ इंसान नहीं आते, और इसी जंगल में ये वैम्पायर रहता है ताकि वो इंसानों से दूर रह सके। उसका शरीर इतना कमजोर है कि उसके लिए हर दिन एक जंग के बराबर है, और इस वैम्पायर का नाम यूजिन है। वो कभी इंसानी खून नहीं पीना चाहता था, लेकिन एक बार अपने इंस्टिंक्ट्स की बातें सुन ली और जंगल से बाहर चला गया। तब से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन उसे भाड़े के सैनिक मिले और कुछ दिनों बाद होली नाइट्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी तरह महीने और फिर साल बीत गए। वो सभी यूजिन को कहीं से भी ढूंढ निकालते थे, चाहे वो कहीं भी छुप जाए, और वो बस जानवरों के खून पर ही जिंदा रहता था। जानवरों के खून पर ही उसने अपने 20 साल बिता दिए। उसे नहीं पता कि वो इस बार कितनी समय तक सरवाइव करेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर उसे इस बार चांस मिला है तो यूजिन फिर से वही गलतियां नहीं करेगा। अगर वो इसी तरह छिपता रहा तो वो फिर से मारा जाएगा। इसीलिए उसके पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय स्ट्रॉन्ग बनने के, ताकि अगर वो लोग यूजिन को ढूंढ भी ले तो वो यूजिन को मार न पाए। अब जो कि उसने ठान लिया है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसीलिए वो भागते हुए जंगल के बीच में आ जाता है। वैम्पायर्स के अंदर एक खूबी है कि वो दूसरों का खून पीकर उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितना ज्यादा पावरफुल ब्लड का ओनर होगा वो उतने ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे। यूजिन के सामने दलदल था जिससे बड़ा सा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसने यूजिन पर हमला किया जिसे यूजिन ने डॉज कर लिया। जो कि उसकी बॉडी इतनी बेकार है इसलिए अभी के लिए वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को थोड़ा सा इंजर्ड कर बस उसका खून पीना चाहता है। उसने एक बड़ी सी जंप लगाई ताकि वो अपनी नुकीली लकड़ी से मॉन्स्टर को घायल कर सके, लेकिन मॉन्स्टर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उसकी नुकीली लकड़ी ही टूट जाती है। मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से यूजिन को दूर झटक दिया। वो उछलते हुए जख्मी हालत में दूर जा गिरा। उसे लगा कि उसने रोमर्स की पावर को कम आंक लिया था। रोमर्स यानी वो मॉन्स्टर जो कहीं भी जा सकते हैं। इनका मतलब उन कुछ चुनिंदा मॉन्स्टर से नहीं है जो बस किसी एक एरिया में रहते हैं। कुछ रोमर्स के पास मैजिक स्टोन भी होते हैं जिनमें माना होता है जो हीरे से ज्यादा कीमती होते हैं। रोमर्स के लिए मैजिक स्टोन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर यूजिन ने इस मॉन्स्टर के पास स्टोन को पा लिया तो सारी सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसे लगा कि उसने शायद इस मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया, और जो उसे चांस दिया गया यूजिन ने उसे बर्बाद कर दिया। एक रोमर फॉरेस्ट का मास्टर होता है। उस मॉन्स्टर ने अपने बड़े से मुंह को खोलकर यूजिन को अपने जबड़ों में दबा लिया और उसे बदबूदार पानी की गहराई में ले गया। यूजिन को लगा कि उसका अंत नजदीक है। यूजिन हार मारने ही वाला था, लेकिन उसे समझ आया कि उसे दूसरा चांस मिला है। लगता है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है और इसीलिए हर बार उसे मार दिया गया क्योंकि वो बस जीना चाहता था। लेकिन इस बार उसने फाइट करना चुना। उसने अपने दांतों को मॉन्स्टर की जीभ पर गड़ा दिया और वहीं से खून को पीने लगा। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसके सर पर बाल आ गए और शरीर पर कुछ अजीब तरह के टैटू थे। वो अपने पंजों को गड़ाते हुए मॉन्स्टर के गले से पेड़ में चला गया जहाँ उसे मानव स्टोन दिखा, और उसने मानव स्टोन को ऑब्जर्व कर लिया। वो तेजी से पानी से बाहर आया। मॉन्स्टर के कटे पिटे अंग हवा में इधर उधर बिखर रहे थे और अब यूजिन बुरी तरीके से बदल चुका है। अगर उसे दोबारा चांस मिला है तो वो इस बार फाइट करेगा। उसने सोचा था कि
वो बस फॉरेस्ट लॉर्ड के खून को पिएगा, लेकिन जो कि उसे माना स्टोन भी मिल चुका है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसे एक मैजिक स्टोन से एबिलिटी भी मिली है कि वो अपनी स्किन के ऊपर एक ब्लैक आर्मर सेल चढ़ा सकता है, जिसका यूज कर वो सनलाइट में भी घूम सकता है। यूजिन को फॉरेस्ट लॉर्ड के बारे में तब पता चला था जब भाड़े के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। जब दलदल छोटा था तब किसी को भी फॉरेस्ट लॉर्ड के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब बारिश का सीजन आया और चारों तरफ पानी भर गया तब फॉरेस्ट लॉर्ड को अपने आप को रिवील करना पड़ा और उसी केओस के बीच फॉरेस्ट लॉर्ड का एक घूंट खून यूजिन ने पी लिया था, जिसकी वजह से वो वहां से भागने में कामयाब रहा। जो कि यूजिन खून की पावर को जान चुका था, इसीलिए वो दोबारा भी इसे खून को पीने आया। उसने काफी पावर को पा लिया है, लेकिन वो अभी भी होली नाइट डिराइट को फेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो होली नाइट डिराइट से दूर रहेगा। होली नाइट डिराइट कहीं से भी यूजिन को ढूंढ लेता था, यानी होली नाइट डिराइट के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो अनडेड और मॉन्स्टर्स को सेंस कर सकता है, और इसीलिए वो और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता है। दिन होने वाला है, इसीलिए यूजिन जाने की सोच रहा है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है कि जिस मास्टर ने मेरी टेरिटरी पर कब्जा कर रखा था और मेरे खूबसूरत से पानी को दलदल में बदल दिया, वो मारा गया, जिसके लिए वो यूजिन को धन्यवाद करता है। ये है मिरियन, इस जगह का मालिक। उसने कहा कि वो सजा देगा इस जगह पर खून खराबा करने के लिए। वो यूजिन को टुकड़ों में काट देगा और इसी तरह कर वो यूजिन को कई उल्टी सीधी चीजें कहता है कि वो एक बेकार वैम्पायर है, इसीलिए वो स्पिरिट की प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन जब यूजिन ने पूछा कि वो क्या चीज है तब वो हैरान हुआ। उसे लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जब दोबारा यूजिन ने यही सवाल किया कि वो क्या है तो उसने डर कर पूछा क्या वो मिरियन को सुन सकता है, जिस पर यूजिन का जवाब हाँ में था और उसने कहा कि उसने मिरियन के प्यार भरे शब्दों को भी सुन लिया है जो वो यूजिन को एक गंदा वैम्पायर कहकर बुला रहा था। यह सुनते ही मिरियन उससे माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वो एक वाटर स्पिरिट है। 15 सालों पहले ये टेरिटरी उसकी हुआ करती थी, लेकिन कमीने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के आने के बाद उसने टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, जिसे उसे न चाहते हुए भी मॉन्स्टर का स्लेव बनना पड़ा। लेकिन अब वो स्लेव नहीं बनना चाहता, वो पार्टनर बनना चाहता है। और इस बार उसने यूजिन से प्यार से धन्यवाद किया उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मारने के लिए। उसने देखा था कि एक कमजोर सा इंसान क्रोकोडाइल ने खा लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि वो कमजोर सा इंसान यूजिन ही है। तभी यूजिन ने देखा कि उसके कंधे का टैटू धीरे धीरे कर गायब हो रहा है। ये टैटू उसके शरीर पर बचपन से है, जब से वो पैदा हुआ है, और मरते वक्त भी उसके शरीर पर 10 ही टैटू थे, लेकिन अब उनमें से एक गायब हो चुका है और किसी रीजन की वजह से उसकी पुरानी यादें उसके पास नहीं है, जिसे वो इग्नोर कर बस छुपकर जी रहा था। उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये टैटू कहाँ से आए हैं। उसे लगा कि ये टैटू किसी तरीके का स्पेल है, शायद जो आज हुआ उसकी वजह से उनमें से एक स्पेल टूट चुका है। यूजिन ने मिरियन से कहा कि वो अब यहाँ से जा रहा है। अब मिरियन इस जंगल का अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन मिरियन इस बात से हैरान था कि उसका पहला पार्टनर ही इसे छोड़कर जा रहा है। इतने सालों में वो किसी से बात नहीं कर पाया, वो बस बोर होता रहा। उसने कहा कि कितना अच्छा होता है जब कोई बात करने वाला होता है। यूजिन ने उसे आइडिया दिया कि वो दलदल के पानी को प्यूरिफाई करे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला था, इसलिए मिरियन अब ये सब नहीं करना चाहता। उसने कहा कि वो अपना पानी सिर्फ यूजिन को ही पिलाएगा और उसके पानी का टेस्ट तो किलर है। वो अपनी आंख और मुंह से अजीब तरीके से पानी निकालने लगा, जिसे देखकर यूजिन को घिन आ गई और उसने मिरियन को भाग जाने के लिए कहा। मिरियन ने उसे रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि वो किसी भी पानी को प्यूरिफाई कर सकता है। वो माई लॉर्ड कहकर यूजिन को रोक रहा था, लेकिन यूजिन को इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद बार्डविन विलेज में एक लड़का चीफ के पास आता है कि बहुत सारे जानवर गांव के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और ये मीट गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। गांव वालों के हिसाब से ये काम रेड आई मॉन्स्टर ने किया है। गांव से दूर पहाड़ की तलहटी में एक अजीब सा आदमी रहता है, जिसे गांव के लोग रेड आई मॉन्स्टर बुलाते हैं। वो पिछले 10 सालों से यहीं पर रह रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वो हर आधे महीने में आता है अपने शिकार किए गए मॉन्स्टर को गांव वालों को देने, लेकिन इस बार ये बहुत जल्द था और मरे हुए मॉन्स्टर दुगनी तादाद में। उन्हें नहीं पता कि उस मॉन्स्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तभी यूजिन झाड़ियों से बाहर आया और उसने सभी से पूछा क्या वो विलेज के अंदर आ सकता है। जब 10 साल पहले यूजिन इसी तरह बाहर आया था तब सभी उससे डर गए थे, लेकिन जो कि वो टैक्स के तौर पर इन मारे हुए मॉन्स्टर्स को देता है तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और इसी तरह कर 10 साल तक उनका ये रिश्ता चलता रहा। चीफ ने कहा कि उसने यूजिन को बहुत समय बाद देखा है और सामने आने का उससे रीजन पूछा। यूजिन ने कहा कि वो विलेज के बाहर इसीलिए रहता था क्योंकि उसे एक डिजीज थी, लेकिन आइसोलेशन में बहुत समय रहने
के बाद उसकी डिजीज क्योर हो चुकी है और इसीलिए मैं ये बात आपको खुशी दिल से बताने आया हूँ। अब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत अलग अलग तरीकों से, इसीलिए वो विलेज की मदद करना चाहता है। उसने पूछा क्या विलेज के साथ कुछ हुआ है और अगर कुछ हो तो वो यूजिन को बुला ले। सभी उसके इतने हैंडसम चेहरे को देखकर हैरान हो चुके थे। उसके चेहरे की चमक उनको अंधा कर रही थी। उन्हें लगा था कि रेड आई मॉन्स्टर किसी भयावी की तरह दिखता होगा, लेकिन ये तो हाफ हेल्प या नोबल की तरह दिखता है। वो हमेशा से एक मास्क पहनता था अपने चेहरे को छुपाने के लिए, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ये इतना हैंडसम होगा।